वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। जमात चारुम, मजमून माहौलियात, हिस्सा दुआम यानी EVS 2 और उन्वान है सबक नंबर 3, मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल खानदान। तो प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं वो है सबक नंबर 3, मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल खानदान। तीसरा सबक जो हम पढ़ने वाले हैं, मराठा सरदार भोसले का बहादुर और काबिल खानदान। पिछले सबक नंबर 2 में हमने संतों की तालीमात ये सबक पढ़ा था, उनके बारे में मालूमात हासिल की थी। बेचैनी और इंतशार का जमाना। एक तरफ संतों ने लोगों के दिलों में भक्ति का जज्बा पैदा किया, तो दूसरी तरफ बहादुर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में हिम्मत और बहादुरी की रिवायात कायम की। ये जमाना बहुत बेचैनी का था। महाराष्ट्र में आदिल शाह और निजाम शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी, जिसके लिए उन्हें फौज की जरूरत पड़ती थी। ये दोनों आपस में लड़ा करते थे और फिर लड़ने के लिए फौज की जरूरत पड़ती थी। तो ये फौज कहाँ से वो जमा करते थे? तो फौज में मराठा सरदारों को शामिल करके फायदा उठाया जाता था। तो मराठा सरदार जो थे वो इनके काम आते थे और ये क्या करते थे, उनको अपने फौज में शामिल करके और लड़ाइयां लड़ते थे। और फिर कौन मारा जाता था इस लड़ाई में? मराठा सरदार और उनके लोग। बहादुर मराठा सरदार। मराठे मेहनती, बहादुर, वफादार और हिम्मत वाले लोग थे। दिलेरी के साथ लड़ना फख्र की बात समझते थे। हाथ में भाला लिए, कमर से तलवार लटकाए, घोड़े पर सवार दिलेर मराठा नौजवान फौज में भर्ती होता था। हर मराठा सरदार हमेशा अपनी फौज रखता था और जब कोई ऐसा सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे बड़ी आसानी के साथ फौज में नौकरी मिल जाती थी। बादशाह उस मराठा सरदार को आला फौजी
ओहदा देते थे और कभी कभी जागीर भी अता करते थे। जिस सरदार को जागीर मिल जाती थी वो अपने आप को उस जागीर का राजा। जब ऐसा कोई सरदार सुल्तान के पास जाता तो उसे आसानी के साथ फौज में नौकरी मिल जाती थी। बादशाह उस मराठा सरदार को आला फौजी ओहदा देते और कभी कभी जागीरें भी अता करते और जिस सरदार को जागीरें मिल जाती वो अपने आप को उस जागीर का राजा समझता था। तो ऐसे सरदार को क्या मिलती थी? जागीरें, और वो जागीरों का मालिक बन जाता था। बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के पास ऐसे कई बड़े मराठा सरदार मौजूद थे। उनमें सिंध खेड़ के जादव, फलटन के निम्बालकर, मधुल के घोरपड़े, जावली के मोरे, एलोरा के भोसले शामिल थे। सिंध खेड़ के जादव और देवगिरी के यादव का एक ही खानदानी सिलसिला है। शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई सिंध खेड़ के लखोजी जादव की बेटी थी। यानी शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था और जीजाबाई किसकी बेटी थी? लखोजी जादव, सिंध खेड़ के लखोजी जादव की बेटी थी। बहादुरी की रिवायत। ये तमाम सरदार बहुत बहादुर और दिलेर थे, लेकिन उनमें हमेशा अनबन रहती थी। ये सरदार मुत्तहिद होकर कोई काम ना करते थे, इसलिए उनकी बहादुरी से दूसरे फायदा उठाते थे। उसके बावजूद उन सरदारों ने महाराष्ट्र में हजारों नौजवानों में बहादुरी का जज्बा बेदार करके दिलेरी और हिम्मत की रिवायत को जिंदा रखा। महाराष्ट्र के बहादुर खानदानों में एलोरा के भोसले खानदान ने बड़ी शोहरत पाई। गृष्णेश्वर मंदिर तकरीबन 400 साल की बात है। एलोरा के गारों के करीब वाक़े गृष्णेश्वर के खूबसूरत मंदिर की इमारत बोसीदा हो गई थी। उसकी दीवारों में जा-बजा शगाफ पड़ गए थे। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था और इस मंदिर पर वीरानी सी छा गई थी। इस हालत को देखकर अकीदतमंद अफसोस करते थे, लेकिन उनकी मरम्मत और दुरुस्ती का ख्याल किसी को न था। इस बोसीदा मंदिर में भगवान शिव का एक अकीदतमंद पाबंदी के साथ आया करता था। वो फूल चढ़ाता और मुरादें मांगता था। एक रोज वो अपने साथ मजदूरों को ले आया और मंदिर की पूरी इमारत की मरम्मत करवा दी। मंदिर के अंदर और बाहर रोशनी का इंतजाम भी कर दिया। इस तरह इस मंदिर की पिछली शान और शौकत वापस आ गई। ये किसने किया? ये शिव भक्त कौन थे? ये शिव भक्त थे मालोजी राजे भोसले, जिसने जो गृष्णेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई। वो कौन शिव भक्त थे? उनका नाम क्या था? मालोजी राजे भोसले। एलोरा के भोसले। एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे बड़े शिव भक्त थे। उनके तो एलोरा के जो पाटिल
मालोजी राजे बड़े शिव भक्त थे जिन्होंने कृष्णेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई थी। उनके छोटे भाई का नाम विठोजी राजे था। ये दोनों एलोरा गांव के पाटिल बाबाजी राजे की भोसले के लड़के थे। मालोजी राजे भोसले और विठूजी राजे भोसले ये दोनों भाई थे और इनके वालिद जो थे उनका नाम था बाबाजी पाटिल बाबाजी राजे भोसले। मालोजी राजे और विठोजी राजे बहुत काबिल और बहादुर थे। मालोजी राजे और विठोजी राजे बहुत काबिल और बहादुर थे। उनके पास काफी मुसल्लह मराठा सिपाही थे। उनके पास काफी मुसल्लह मराठा सिपाही थे। वो जमाना जो था बहुत ही बेइत्मीनानी का था। जिस वक्त निजाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुगल बादशाह ने हमला किया, उस वक्त दौलत आबाद निजाम शाही रियासत का पायतख्त था। जिस वक्त निजाम शाही रियासत पर शुमाली हिंद के मुगल बादशाह ने हमला किया, उस वक्त दौलत आबाद निजाम शाही रियासत का पायतख्त था। मलिक अंबर इस रियासत के वजीर थे। वो बहुत काबिल और ज़हीन थे। वो एलोरा के भोसले खानदान के दोनों भाइयों की बहादुरी से वाकिफ थे। कौन वाकिफ थे दोनों भाइयों की बहादुरी से? तो मलिक अंबर जो कि निजाम शाही रियासत के वजीर थे और उन्होंने इन भाइयों के बारे में सुन रखा था। वो उनको जानते थे, उनको पता था ये दोनों बहादुर हैं। तो उन्होंने क्या किया? मलिक अंबर ने निजाम शाह से भोसले खानदान के दोनों भाइयों की दिलेरी की तारीफ की, जिससे खुश होकर निजाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की। किसके कहने पर? किसने उनके बारे में बताया? दोनों भाइयों के बारे में, मालोजी राजे और विठोजी राजे, इनके बारे में किसने बताया? मलिक अंबर जो कि निजाम शाही हुकूमत के वजीर थे। उन्होंने निजाम शाह जो सुल्तान थे उनको इन भाइयों के बहादुरी और दिलेरी की तारीफ की, उनके बारे में बताया। तो निजाम शाह जो सुल्तान थे वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने सिर्फ तारीफ सुनकर उन्होंने मालोजी राजे को सोपा और ये पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की। इस तरह भोसले घराने में शानो शौकत आई। कब? जब निजाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगना की जागीरें अता की। इस तरह भोसले घराने में शानो शौकत आ गई। मालोजी राजे भोसले की बीवी उमाबाई थी। मालोजी राजे की बीवी का नाम क्या था? उमाबाई। उमाबाई जिनका ताल्लुक फलटन के निम्बालकर खानदान से था। मालोजी राजे की बीवी का नाम क्या था? उमाबाई और इनके वालिद जो थे वो फलटन के निम्बालकर। और उमा जी जो थी उमाबाई, उनके दो बेटे थे, यानी मालोजी राजे और उमाबाई, इनके दो बेटे थे। एक का नाम शाहजी और दूसरे का शरीफ जी था। एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी। शाहजी और शरीफ जी मालोजी राजे के बेटे थे। मालोजी और उमाबाई के बेटे थे। जब
शाहजी की उम्र 5 बरस थी। उनके वालिद मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। जब शाहजी की उम्र 5 बरस थी तो उनके वालिद मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में मारे गए। विठूजी राजे ने अपने भतीजों की परवरिश की और जागीर का इंतजाम संभाला। कौन से भतीजे? शाहजी और शरीफ जी। इनके वालिद जो है लड़ाई में मारे गए। तो इनके चाचा जो विठोजी थे उन्होंने इन दोनों बच्चों यानी अपने भतीजों की परवरिश की और इनकी जो जागीरें थी उनका इंतजाम भी संभाला। कुछ अरसा बाद उन्होंने शाहजी के लिए लखोजी राव जाधव की लड़की का हाथ मांगा। विठोजी उनके चाचा थे शाहजी के, तो विठोजी ने शाहजी के लिए लखोजी राव जाधव की लड़की का हाथ मांगा। लखोजी जाधव की बेटी कौन थी? जीजाबाई। तो जीजाबाई जो थी वो बड़ी सलीकामंद और समझदार थी। लखोजी राजू ने इस रिश्ते को कबूल किया। लखोजी राव निजाम शाही के एक बहादुर और शुजा सरदार थे। लखोजी राव कौन थे? सरदार थे। और किसके? निजाम शाही के एक बहादुर और शुजा सरदार थे। उनकी एक बड़ी फौज उनके मातहत थी और निजाम शाह के दरबार में भी उन्हें बड़ी इज्जत हासिल थी। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का ब्याह बहुत धूमधाम से कर दिया, यानी दोनों की शादी कर दी बड़ी ही धूमधाम से। इस तरह जीजाबाई भोसले खानदान की बहू बन गई। शाहजी राजे। अब हम शाहजी राजे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो निजाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी। तो निजाम शाह ने जो मालोजी राजे को क्या दी थी? जागीर दी थी। अब मालोजी तो नहीं रहे तो उनकी जागीर किसको दे दी? शाहजी राजे को दे दी। शाहजी राजे बहुत बहादुर थे। निजाम शाह के दरबार में उनकी बड़ी इज्जत थी। मुगल बादशाह ने निजाम शाही रियासत पर कब्जा करने का इरादा किया तो बीजापुर के आदिल शाह ने मुगल बादशाह का साथ दिया। उस वक्त निजाम शाही रियासत को बचाने के लिए किस पर हमला हो रहा है? निजाम शाही रियासत पर। और इनका साथ कौन दे रहा है? मुगल बादशाह का साथ कौन दे रहा है? तो बीजापुर के आदिल शाह ने इनका साथ दिया। उस वक्त निजाम शाही रियासत बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी ने एक साथ मिलकर मुगल बादशाह और आदिल शाह का बड़ी बेजगरी से मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। तो शाहजी और मलिक अंबर ने मिलकर इस मुगल जो फौज थी और जो ये आदिल शाह उसकी फौज उसका मुकाबला किया बड़ी बेजगरी से और उन्हें शिकस्त दी। ये मशहूर लड़ाई जो थी वो अहमदनगर के करीब भातबड़ी के मकाम पर हुई। इस लड़ाई में क्या हुआ? ये लड़ाई कहाँ हुई? भातबड़ी मकाम पर हुई और इसमें शाहजी भी लड़ाई में शामिल थे। उनके भाई शरीफ जी भी थे
और ये बहुत ही टक्कर का मुकाबला था और फिर भी उन्होंने इस लड़ाई में शिकस्त दी। किसको शिकस्त दी? आदिल शाह और मुगल की जो फौज थी उनको शिकस्त दी। और किसने शिकस्त दी? मलिक अंबर और शाहजी मिलकर इस फौज में बहुत बहादुरी से, बेजिगरी से, बहुत दिलेरी से लड़े और उनको शिकस्त दी और ये लोग जीत गए। लेकिन क्या हुआ? इस लड़ाई में शरीफ जी मारे गए, यानी शाहजी के भाई। वो भी इसमें जो थे फौज में शामिल थे और उसमें वो बहादुरी के साथ लड़े और इस फौज में मारे गए। लेकिन शाहजी राजे ने बड़ी शुजाअत का मुजाहरा किया। इस लड़ाई में उनके भाई शरीफ जी मारे गए, लेकिन शाहजी ने बहुत ही दिलेरी से लड़ा और जीत हासिल की। एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत हो गई। दरबार में उनकी इज्जत बढ़ गई। यहाँ तक कि क्योंकि उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला किया और जीत भी हासिल की, तो एक बहादुर सिपाही की हैसियत से चारों तरफ उनकी शोहरत फैल गई और दरबार में उनकी इज्जत बढ़ गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? यहाँ तक कि मलिक अंबर भी उनसे हसद करने लगे, जलन हो गई उनको कि शाहजी की तारीफ इतनी क्यों हो रही है, जबकि वो वजीर थे। फिर भी वो शाहजी की तारीफ को उनकी शोहरत को बर्दाश्त ना कर सके और उनसे हसद करने लगे, जिसकी वजह से दोनों में कशीदगी पैदा हो गई, यानी उनके ताल्लुकात जो थे वो खराब हो गए। शाहजी राजे निजाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। तो शाहजी ने क्या किया? तो शाहजी राजे जो थे वो निजाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। तो जब आदिल शाह से जाकर मिले तो आदिल शाह ने उन्हें सर लश्कर का खिताब देकर उनकी इज्जत अफजाई की। जब मलिक अंबर और शाहजी में कशीदगी बढ़ी तब क्या हुआ? तो शाहजी राजे जो थे वो निजाम शाही रियासत छोड़कर बीजापुर के आदिल शाह से जा मिले। आदिल शाह ने उन्हें सरे लश्कर का खिताब देकर उनकी इज्जत अफजाई की। बाद में निजाम शाही सल्तनत में कई वाकयात पेश आए। मलिक अंबर का इंतकाल हो गया। उनके बेटे फतेह खान का जहन साजिशी था। अब वो निजाम के वजीर बन गए और इंतजाम सल्तनत उनके हाथ में आ गया। उनके जमाने में निजाम शाही सल्तनत का जवाल शुरू हुआ। मुगलों के हमले का खतरा पैदा हो गया। निजाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए निजाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने का इसरार किया। इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निजाम शाही सल्तनत में वापस आ गए। तो ये सबक यही खत्म होता है। अब हम इसकी मश्क देखेंगे। तो सबसे पहले है कौसेन में सही लफ्ज चुनकर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। अलिफ है यानी पहली खानापुरी। महाराष्ट्र के बहादुर खानदानों में एलोरा के खाली जगह खानदान ने बड़ी शोहरत पाई और इसमें
3 मुतबादिल दिए गए हैं, एक है मोरे, घोरपड़े और भोसले। तो सही जवाब है भोसले। महाराष्ट्र के बहादुर खानदानों में एलोरा के भोसले खानदान ने बड़ी शोहरत पाई। दूसरी खानापुरी है, बाबाजी राजे भोसले के 2 बेटे मालोजी और खाली जगह थे। तो बाबाजी के 2 बेटे, एक मालोजी और दूसरे कौन थे? तो यहाँ मुतबादिल दिया है विठोजी, शाहजी, शरीफ जी। तो खानापुरी में सही लफ्ज विठोजी। बाबाजी राजे भोसले के 2 बेटे मालोजी और विठोजी थे। तीसरी खानापुरी है, निजाम शाह के बासलाहियत वजीर खाली जगह थे। यहाँ मुतबादिल में मलिक अंबर, फतेह खान, शरीफ जी। तो सही लफ्ज है मलिक अंबर। निजाम शाह के बासलाहियत वजीर मलिक अंबर थे। मंदरजा जेल के बाहिमी रिश्ते लिखिए। इस सबक में बहुत सारे रिश्ते बताए गए हैं। तो सबसे पहले मालोजी राजे, विठोजी राजे। मालोजी राजे और विठोजी राजे का आपस में रिश्ता क्या था? तो ये दोनों भाई भाई थे। शाहजी राजे और लखोजी राजे, इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता था? दामाद और ससुर। तो शाहजी दामाद थे किसके? लखोजी राजे के। शाहजी राजे और शरीफ जी राजे, इनके दरमियान क्या रिश्ता था? ये दोनों भाई भाई थे। और शाहजी राजे और शरीफ जी भाई भाई थे। बाबाजी राजे और विठोजी राजे। बाबाजी राजे और विठोजी राजे के दरमियान कौन सा रिश्ता था? तो बाप बेटे का। बाबाजी राजे और विठोजी राजे, बाबाजी के बेटे थे विठोजी राजे। तो बाबाजी बाप और विठोजी राजे बेटे थे। 3 सुतून अलिफ और सुतून बे की जोड़ियां लगाई। अब हम जोड़ियां लगाएंगे। तो सुतून अलिफ में अलिफ सिंदखेड़ के, बे फलटन के, जीम जावली के और दाल मधुल के। अब सुतून बे में है पहला निम्बालकर, 2 घोरपड़े, 3 भोसले, 4 मोरे, 5 जादू। अब सिंदखेड़ की जोड़ी किससे लगेगी? तो सिंदखेड़ के जादू, फलटन के निम्बालकर, जावली के मोरे, मधुल के घोरपड़े। तो हमने जोड़ियां लगा दी हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। हमको क्या करना है? हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखना है। अलिफ, कृष्णेश्वर मंदिर को पिछली शान और शौकत किसने दी? इसका जवाब है कृष्णेश्वर मंदिर को पिछली शान और शौकत मालोजी राजे भोसले ने दी। अगला सवाल है, निजाम शाह ने मालोजी राजे को कौन से परगनों की जागीर अता की? तो जवाब है निजाम शाह ने मालोजी राजे को पूना और सोपा परगनों की जागीर अता की। जी, निजाम शाही रियासत को बचाने के लिए कौन बेजिगरी से लड़ा? तो जवाब है निजाम शाही रियासत को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे बड़ी बेजिगरी से लड़े। इसके बाद है अगला सवाल, आदिल शाह ने शाहजी राजे को कौन सा खिताब दिया? जवाब है आदिल शाह ने शाहजी राजे को सर लश्कर का खिताब दिया। अगला सवाल है, शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत छोड़कर निजाम शाही सल्तनत में वापस क्यों आ गए? तो इसका जवाब है निजाम शाह की वालिदा ने शाहजी राजे को वापस आने का इसरार किया, इसलिए शाहजी राजे आदिल शाही सल्तनत को छोड़कर निजाम शाही सल्तनत में वापस आ गए। अमेरिका, प्यारे बच्चों, आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आपको करना है, एक सरगर्मी है जो आपको करना है। तो ये अमली काम है।
महाराष्ट्र के नक्शे में अहमदनगर, फलटन, एलोरा, पूना, सोपा मकामात दिखाइए। तो आप एक महाराष्ट्र का नक्शा लीजिए और उसमें अहमदनगर, फलटन, एलोरा, पूना, सोपा ये जो मकामात है उसको आपको नक्शे में दिखाना है। नोट, यहाँ लफ्ज मराठा से मुराद किसी खास जात का फर्द नहीं बल्कि उसका मतलब मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र का बाशिंदा है। समझ गए ना प्यारे बच्चों? तो आज का सबक यही खत्म होता है। फिर मैं आऊंगी अगले सबक का वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है। तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन। नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।